साथियों नमस्कार, मैं सेल्फ अर्जुन गुप्ता बनारस से हूँ। आज हम एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम एक आज की डेट में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन चुका है जिसका मुख्य उद्देश्य नए भारत का निर्माण करना। साथियों, एक ऐसा अभियान जिसके माध्यम से हम भारत के कई मुद्दों पर यहाँ पे अपनी चर्चाएँ रखने वाले हैं। नए भारत का निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य है जिसके अंदर 3 प्रमुख उद्देश्य हैं जिसपे ये काम कर रहा है। हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन और तीसरा उद्देश्य हमारा महिला सशक्तिकरण। साथियों, ये 3 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर आरसीएम अभियान पूरे हिंदुस्तान में एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान लेकर चला है। आज स्वास्थ्य रक्षा की अगर हम बात करें तो आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या जो तेजी से बढ़ती जा रही है वो लोगों का गिरता हुआ स्वास्थ्य, लोगों की बीमारियां। आज इसके ऊपर ये मिशन स्वास्थ्य रक्षा के रूप में लोगों को स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध सामान मुहैया कराने की एक मुहिम छेड़ रखा है। दूसरा हमारा स्वावलंबन। आज भारत में जिस तरह से लोगों को रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं साथियों, तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हिंदुस्तान को लाखों करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वावलंबन बनने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन दिया जा रहा है साथियों। और तीसरा, भारत में हमारे महिलाओं के लिए जो हमारे महिला सशक्तिकरण है, एक बहुत बड़े अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में घर बैठ के उनके चॉइस के हिसाब से काम करने का मौका दे रहा है साथियों। तो आइए हम लोग विस्तार से इस अभियान पे बातचीत करना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे ये आरसीएम अभियान पूरे हिंदुस्तान में एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान बनके एक नए भारत का सपना देख रहा है। तो हम लोग आइए चलते हैं आज नए भारत के निर्माण की बात करें दोस्तों, तो जैसा भी आपने देखा कि स्वास्थ्य रक्षा के दिशा में आज ये आरसीएम लोगों को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मुहैया कराने की बात कर रही है। लेकिन आज अन्य मार्केट में अगर हम जाएं, बाजार व्यवस्था में अगर जाएं, तो जहां पे एक आम आदमी उस तरीके की चीजों को नहीं समझ पा रहा है, उन्हें शुद्ध सामान के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है साथियों। तो आज इस माध्यम से हम देखते हैं कि पुरानी जो हमारी बाजार व्यवस्था जिसको हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के नाम से जानते हैं, जिसमें होता क्या है, हम सभी लोग चाहे जहां से भी इनकम लेते हैं, मार्केट में जो हम कस्टमर के तौर पे जाते हैं, ग्राहक के तौर पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे एक ग्राहक होते हैं। हमें अपनी जरूरत का कोई भी सामान बगल के दुकानदार के यहाँ से लेता है, ये दुकानदार भी सामान बनाते हैं, ये होलसेलर जाते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर एजेंसी का जाता है, और ये सीधे कंपनी को संपर्क करते हैं, मैन्युफैक्चरर को संपर्क करते हैं जहाँ पे सामान बनता है। अपन सपोज कर लेते हैं दोस्तों कि जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, कोई कंपनी इसको बनाई होगी और इस पेन को बनाने में कंपनी का 80 रुपये लागत खर्च लगा हुआ, 20 रुपये प्रॉफिट। कंपनी ने 100 रुपये में एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन ये कंपनी आपके अगल बगल में नहीं होती है, दूर दूर बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में होती है साथियों। वहां पे कंपनी ने क्या प्रोडक्ट बनाया इसकी जानकारी करने के लिए ये कंपनी सबसे पहले इस प्रोडक्ट का विज्ञापन कराती है, प्रचार कराती है और बड़े बड़े स्टार को हायर करती है और करोड़ों करोड़ रुपया देती है। और मार्केट सर्वे के मुताबिक कंपनी की लागत का लगभग 50% पैसा विज्ञापन पे खर्च हो जाता है। और बीच में जितने लोग हैं, अगर ये 10% भी लेते हैं तो लगभग 40% पैसा बीच के दुकानदार लोग अपने प्रॉफिट तौर पर लेके चले जाते हैं साथियों। यानी 100 रुपए का जो सामान कंपनी से निकलता है, 50, 60, 70, 80, 90 हमारे तक पहुंचते ये सामान 190 का हो जाता है। अगर हम इसमें 10% टैक्स जोड़ लें तो इस सामान की कीमत लगभग 200 रुपये हो जाती है। इस बाजार व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जब इसको चेक किया गया, सर्वे किया गया, तो ये पाया गया कि कंपनी सामान तो बना रही 100 रुपए का, लेकिन ग्राहक तक पहुंचते इसकी कीमत कम से कम दुगना हो जा रहा है, यानी 200 रुपये हो रहा है। यानी एक बात निकल के आई, यहाँ पे एक आम ग्राहक को कोई भी सामान महंगा लेना पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यहाँ पे महंगा तो ही रहा है, लेकिन साथ में प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी यानी नकली होने की संभावना बनी हुई होती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे देखी गई, एक आम ग्राहक की आय की बात करें। आज एक आम ग्राहक आज मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, कहीं से पैसा कमाता है, लेकिन अपने कमाई का कोई भी हिस्सा जब वो मार्केट में खर्च करता है तो इसके खर्च किए गए पैसे से ये 20 के लोग तो अमीर बन जाते हैं, लेकिन ये आम व्यक्ति आज भी वहीं खड़ा रहता है। यानी यहाँ पे इसकी कोई इनकम नहीं होती साथियों। इस व्यवस्था को आज के 60 साल पहले 1959 में अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में सर्वे किया गया और इस व्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया। यहाँ पे पहले नंबर पे कस्टमर, दूसरे नंबर पे कंपनी, तीसरे नंबर 20 लोगों को रखा गया। क्या देखा गया कि अगर इस बाजार व्यवस्था से कस्टमर को निकाल दिया जाए तो ये देखा गया कि बाजार व्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि ग्राहक किसी भी बाजार व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। फिर वहां पे इन्होंने कस्टमर को रहने दिया, 20 लोग रहे, कंपनी को निकाल के देखा तो ये पाया गया कि अगर बनाने वाली कंपनी भी नहीं रहेगी तो हमें सामान मुहैया नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे इस बाजार व्यवस्था में कस्टमर को रखा गया और बनाने वाली कंपनी को रखा गया। लेकिन तीसरा विकल्प ढूंढा गया
कि अगर इस बाजार व्यवस्था से हम लोग 20 किलो को हटा देते हैं और कंपनी को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हैं कि कंपनी सामान बनाए भी और आपके नजदीकी गांव शहर तक पहुंचा दे, तो ये पाया गया कि सामान हमें मिल सकता है और इसी व्यवस्था विदेशों में डेवलप किया गया। वहां पे इसको नाम रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और यही सिस्टम इंडिया के अंदर लाया गया और जिस सिस्टम के माध्यम से प्रोडक्ट ये आपको दिया जा रहा है जिस अभियान के माध्यम से, उसको यहाँ पे हम लोग RCM के नाम से जानते हैं। साथियों, RCM वो व्यवस्था है, वो अभियान है जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के जन जन तक कंपनी सामान बनाती है और सीधे आपके सामान घर तक पहुंचाती है। लेकिन जो सिस्टम, जो कंपनी इस प्रोडक्ट को इस आपके पास पहुंचाती है, उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये कंपनी 1977 से धागा बना रही थी। 1986 में इन्होंने कपड़ा बनाना शुरू किया और इंडिया की टॉप 10 कपड़े बनाने वाली कंपनी का स्थान आता है। और इस कंपनी के CMD आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से RCM ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट को सन 2000 में मार्केट में लॉन्च किया। यानी RCM की जो शुरुआत की गई, स्थापना की गई सन 2000 में, और जब शुरू किया गया था तो कंपनी के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था, एक दुकान थी, एक व्यक्ति द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दोस्तों, आज 2023 यानी लगभग 23वें साल में हम लोग चल रहे हैं। अगर प्रोडक्टों की बात करें तो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो आपके घर में लगने वाले प्रोडक्ट हैं। और दुकानों की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा दुकानें खुल चुकी हैं। और लोगों की बात करें तो आज पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोग RCM अभियान का हिस्सा बनके इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी लगातार 23 साल से ग्रोथ करते जा रही है, नॉन स्टॉप ग्रोथ करते जा रही है, ताकि हिंदुस्तान के आम जन को इस अभियान के माध्यम से क्या फायदा मिल रहा है। तो जब ये देखा गया तो पाया गया कि जो सामान पुरानी बाजार व्यवस्था में आपको 200 का मिलता है, वही सामान इस व्यवस्था में आने के बाद आपको 145 का मिलने लगता है। एक समझाने वाली बात है कि यहाँ पे कोई भी सामान अन्य मार्केट की तुलना में रीजनेबल प्राइस पे यानी सस्ते दाम पे आपको मिलता है। लेकिन इसके सस्ते होने का रीजन क्या है, आज इस व्यवस्था में आप गौर करेंगे कि किसी भी सामान का विज्ञापन टीवी पे नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, और एडवर्टीजमेंट का जब खर्च बच जाता है तो वो सामान की कीमत यहाँ पे कम हो जाती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, कि सामान सस्ता तो मिल रहा है, 100% शुद्धता की गारंटी भी मिल रही है, 100%। ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं कि यहाँ पे पुरानी बाजार व्यवस्था में कंपनी का क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि जब भी कोई सामान यहाँ से 1000 पीस निकलता था, बीच में इतने सारे लोग थे कि अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में वो अपने तरफ से कुछ डुप्लीकेट आते थे। लेकिन RCM की व्यवस्था में 20 के लोगों को हटाया गया, सीधे कंपनी आपको सामान पहुंचा रही है, इसलिए यहाँ पे 100% शुद्धता की गारंटी होती है दोस्तों। और ये आम ग्राहक होने के नाते, हिंदुस्तान के आम यूजर होने के नाते, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कंपनी कहती है अगर नॉर्मल यूजर बन के अगर आप हमारी दुकान से सामान लेते हैं तो सामान आपको सस्ता मिलेगा, 100% शुद्धता की गारंटी मिलेगी। लेकिन अगर इस व्यवस्था से आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जो कि भारत सरकार के बनाए गए नए कानून के मुताबिक आज रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री हो रहा है। यहाँ पे आपको 1 रुपया भी कोई डिपोजिट नहीं करना है, 1 रुपया भी यहाँ जमा नहीं करना है। सिर्फ कंपनी आपसे आपका eKYC कराती है, जिसमें आपका ID प्रूफ, अकाउंट प्रूफ, आपके नॉमिनी का नाम, आपका एक मोबाइल नंबर, जो ही आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं आपको एक ID नंबर मिल जाता है। और इस ID नंबर पे पहले महीने अगर मैं 2000 से ज्यादा का प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूं तो ये कोड मेरा एक्टिवेट हो जाता है। और कोड एक्टिवेट होते ही कंपनी के हम आप कस्टमर ना होकर बन जाते हैं एसोसिएट बायर। एसोसिएट बायर बनते हैं साथियों, कंपनी हमें अपने बिजनेस में 45% तक का, यानी 2% से लेके 45% तक का कंपनी हिस्सेदारी दे देती है, यानी हमको बिजनेस पार्टनर बनाती है, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर जब सामान ऑलरेडी सस्ता ही हो गया तो कंपनी हमें 45% दे कहां से रही है। आइए हम लोग देखते हैं। पुराने बाजार व्यवस्था में कंपनी ने जब प्रचार को हटा दिया तो सामान की क्वालिटी रेट कम हो गया, लेकिन जब बीज के लोगों को हटा दिया तो सामान शुद्धता के साथ साथ जो बीज का पैसा ये बच रहा है वो पैसा कंपनी आपको 45% के रूप में रिटर्न कर रही है साथियों। आइए हम देखते हैं कि कंपनी 45% जो हमें बांट रही है, दे रही है, उसको देने के लिए कंपनी आपसे क्या मांगती है या इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है साथियों कि कंपनी कहती है कि 45% का लाभ इस व्यवस्था में आप 3 तरीके से ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस अभियान को ज्वाइन करके सिर्फ बायर है, यानी सिर्फ खरीदार बना रहता है, तब भी उसको बचत होगी। अगर वो चाहे तो सेलर बन के यहाँ पे अपने सामान को वो सेल भी कर सकता है, और तीसरा चाहे तो एक ग्राहकों का संगठन तैयार करके यहाँ से अपना कैरियर भी बना सकता है साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस बिजनेस के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति सिर्फ खरीदारी करता है तो उसको बचत के रूप में क्या क्या फायदे होंगे। तो ध्यान से समझिएगा साथियों। सिस्टम में कहता है कि जो ही मैं RCM का एक रजिस्टर्ड एसोसिएट बायर हो जाता हूं, इस अभियान के माध्यम से जब किसी भी दुकान में RCM के जाकर मैं खरीदारी करूंगा तो पहला फायदा मिलेगा, हमें कोई भी सामान 10% से लेकर 25% की तत्काल डिस्काउंट में मिलना चालू हो जाता है। पहला फायदा जो अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा, हर सामान का आपको पक्का बिल मिलता है,
पक्का बिल मतलब उसका टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, यानी राष्ट्रीय हित में आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी हर प्रोडक्ट पे 30 दिन की मनी बैक गारंटी दे रही साथियों। हिंदुस्तान की इकलौती सी कंपनी जो ये दावा करती है कि अगर आप अपने सामान को लेके जाते हैं, 4 साबुन मैं लेके आया, एक साबुन को मैंने इस्तेमाल में लिया, अगर सामान में कुछ खराबी पाएगी तो जो सील पैक साबुन उसको वापस करिए, 30 दिन के भीतर आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। दोस्तों ये तो मुख्य फायदे रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा खरीदारी करने का अभी कंपनी ने अपडेट किया है अपने अपग्रेडेड प्लान में कि अगर आप आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से इसके रेगुलर ग्राहक बन गए, रेगुलर कस्टमर रह गए, रेगुलर आपने इसका प्रोडक्ट यूज करना चालू किया, तो हर 6 महीने की नियमित खरीदारी के बाद, लगातार 6 महीने की नियमित खरीदारी के बाद कंपनी हमें 7वें महीने में फ्री प्रोडक्ट दे रही है। यानी कहने का मतलब साथियों कि 6 महीने का अगर मैं अपने घर का राशन लेके आता हूं तो 7वें महीने का राशन फ्री में मिलता है। लेकिन एक सवाल आएगा कि कितना खरीदारी करना पड़ेगा, तो उसका क्राइटेरिया हम समझ लेते हैं। कंपनी कहती है कि अगर आपके घर में 100 पीवी से लेके 1499 पीवी की खरीदारी होती है तो 6 महीने में आपने जितना खरीदारी किया है कंपनी उस पर आपको 12% का प्रोडक्ट फ्री दे देती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं साथियों कि अगर मान लीजिए मैंने 1000 पीवी की खरीदारी किया और लगातार 6 महीना किया, तो चूंकि क्राइटेरिया 1499 से कम है खरीदारी का, तो 6 महीने में टोटल खरीदारी हुई 6000 का 12% यानी 720 रुपए का कंपनी आपको प्रोडक्ट यहाँ पे फ्री देती है साथियों। ये कितनी बड़ी बात है, न जाने कितने का हम लाखों करोड़ों का सामान मार्केट में खरीद लेके आए हैं, लेकिन वो दुकानदार दिवाली पे क्या हमें फ्री सामान देता है, क्या विशेष मौकों को देता है, कभी नहीं साथियों मिलता है। लेकिन आज एक ऐसी व्यवस्था आई हुई है आरसीएम अभियान जिसके माध्यम से 6 महीने की खरीदारी करने के बाद 7वें महीने का प्रोडक्ट हमको फ्री दिया जा रहा है। लेकिन अब बात आती है अगर किसी की खरीदारी जरूरत से और ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करेगा, कंपनी कहती है कि अगर आपकी खरीदारी 1500 पीवी हो जाती है और लगातार 6 महीने आप करते हैं तो 7वें महीने में आपको 1500 प्रोडक्ट का फ्री प्रोडक्ट दिया जाएगा 1500 रुपए का। लेकिन अगर आपकी खरीदारी 5000 पीवी हो जाती है और 6 महीने लगातार आपने कर लिया तो आपको 7वें महीने के बाद 2500 का फ्री प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पे दिया जाएगा। यानी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आपका खरीदारी का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका बचत, आपका फ्री प्रोडक्ट का लेवल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है खरीदारी में, कंपनी ने एक क्लब लॉन्च किया जिसका नाम रखा है डायमंड क्लब। अगर कोई व्यक्ति डायमंड क्लब का सदस्य बन गया जिसमें शामिल होने के लिए 1 महीने में 5000 पीवी की खरीदारी करनी पड़ती है साथियों। अगर कोई व्यक्ति डायमंड क्लब का खरीदारी करता है रेगुलर और लगातार 1 साल करता है तो जो डेटा भी आए हैं उस व्यक्ति को लगभग 50,000 के करीब उसको फायदा होगा अगर वो नियमित कस्टमर बना रहा, ग्राहक बना रहा डायमंड क्लब का। कैसे होगा आइए हम देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5000 पीवी डायमंड क्लब करता है तो उसको कम से कम 5000 डीपी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और अगर आप इसको एमआरपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग आपका 12000 का प्रोडक्ट होता है साथियों। लेकिन यहाँ बात 1 साल की हो रही है तो आइए हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 12000 खरीदारी 1 साल करता है तो 1,44,000 एमआरपी का प्रोडक्ट को लेता है। लेकिन डीपी की बात करेंगे तो लगभग 1,20,000 का प्रोडक्ट होता है और आपका पीवी बात करेंगे तो 1 साल में लगभग 60,000 पीवी का प्रोडक्ट होता है। गौर से आप देखेंगे यहाँ पे कि डायमंड क्लब करने वाला व्यक्ति जो सामान आप लेते हैं उसका एमआरपी 1,44,000 है, लेकिन आपने इसके लिए जो कीमत अदा किया वो 1,20,000 किया। यानी यहाँ पे सीधे 1 साल में आपको 24,000 का छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अभी आपने प्लान में देखा कि 6 माह की खरीदारी करने के बाद 7वें महीने में आपको कंपनी प्रोडक्ट फ्री में दे रही है। यानी मैं साल में 2 बार 5,000 पीवी का डीपी का प्रोडक्ट लूंगा और इसको एमआरपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 12,000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट कंपनी आपको फ्री में दे रही है साथियों। और सबसे मजे की बात है, अगर मैं 5000 पीवी का प्रोडक्ट खरीद रहा हूं तो कंपनी हमें 5000 पीवी पे 2% इंसेंटिव बोनस यानी लगभग 100 रुपया हुआ और 1 साल की बात करें तो लगभग 1200 रुपया मेरे अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करेगी। यानी 1200 रुपए का इंसेंटिव बोनस मेरे अकाउंट में जा रहा है। ये तो मुख्य रूप से बात रही। लेकिन सबसे असली बात जो इस बिजनेस में है, ये डायमंड क्लब करने वालों के लिए कंपनी कहती है कि अगर आपकी खरीदारी टोटल 50,000 पीवी से ज्यादा हो गया तो आप चले जाते हैं परचेस क्लब में। परचेस क्लब में शामिल होने के लिए जो मिनिमम टाइम दिया गया वो 10 माह का दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि क्या मैं 2 महीने में खरीदारी करके जा सकता हूं तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 10 माह का दिया गया है। यानी 10 माह पूरा करने के बाद कंपनी आपको 50,000 पीवी के क्लब में शामिल करते हैं और उसके बाद अगर मैं 5000 पीवी की खरीदारी करूंगा तो उस पर कंपनी हमको 10% कैश रिवार्ड देगी। यानी आप यहाँ पे देखिए कि 5000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो लगभग 500 रुपया प्रति महीना हो गया और 1 साल का अगर मैं निकालता हूं तो लगभग 6000 रुपया परचेज क्लब बोनस मुझे मिल रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि कंपनी हमें 1 साल बाद दे के आ रही है। 24,000 का प्रोडक्ट का डिस्काउंट मिल गया, 12,000 का हमको प्रोडक्ट फ्री में मिल गया।
1200 रुपया इंसेंटिव बोनस और 6000 रुपया परचेज क्लब में शामिल होने का बोनस, यानी टोटल को जोड़ दिया जाए तो ये 43,200 रुपया मिनिमम खरीदारी के फायदे हो सकते हैं। दोस्तों तो मेरा यही आपसे अपील है कि अगर आप खरीदारी कर ही रहे हैं तो आप थोड़ी और खरीदारी कर लेते हैं, डायमंड क्लब के सदस्य बन जाते हैं, तो कंपनी इस तरीके से फायदे आपको दे सकती है। साथियों इसमें एक सबसे मजेदार फायदा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने डायमंड क्लब को 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर कर लेता है और लगातार 1 साल तक इसको मेंटेन रखता है, तो कंपनी भिलवाड़ा अपने हेड ऑफिस पे 2 दिन बुलाती है कंपनी के मालिक श्री त्रिलोकन छावड़ा जी द्वारा, आपकी बकायदे 2 दिन उनके साथ रहना, ट्रेनिंग सब कुछ होता है, एक विशेष आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इस तरीके की चीजें कंपनी आपको हम मुहैया कराती है। साथियों तो ये तो बात रही आपकी खरीदारी की कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ खरीदारी करता है तो इस तरीके से अपना बचत कर सकता है। साथियों लेकिन मैं अब बात करने जा रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ बहुत बड़ा देके जाना चाह रहे हैं, तो कंपनी आपको एक मौका देती है, ग्राहकों का संगठन तैयार करने का। और जिसके लिए कंपनी क्या बोलती है, आपको करना क्या है, आपको चर्चा करना है। चर्चा करेंगे तो होगा क्या, आपका एक नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क एक ऐसा शब्द जिसने पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं इस नेटवर्क के साइंस का इस्तेमाल किया है और जिसके वजह से लोग कामयाब हुए हैं। आज करना क्या है, चर्चा करना है। चर्चा करने से एक आम आदमी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने जीवन में बहुत आगे जा सकता है। कैसे जा सकता है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे आप देखें जिसका नाम है जियो के जो मालिक है मुकेश अंबानी है, जो मुंबई में रहते हैं। और इन्होंने क्या किया, जियो को जब लॉन्च किया तो पूरे हिंदुस्तान में इसके टावर लगाए, जगह जगह टावर लगा, और उसके बाद एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया। और इतना सब खर्च होने के बाद उन्होंने जियो का सिम हिंदुस्तान के एक आम आदमी को फ्री में देना चालू किया। उसका परिणाम मेरा क्या, लगभग 5 साल के बाद जियो ने 50 करोड़ ग्राहकों का एक संगठन तैयार कर लिया है। अगर 50 करोड़ लोग अपनी जरूरत के लिए 300 रुपए का भी रिचार्ज कराते हैं तो महीने का 15,000 करोड़ रुपया हर महीने मुकेश अंबानी के जेब में जा रहा। साथियों सवाल ये आता है, इन व्यक्ति ने नेटवर्क के साइंस का इस्तेमाल किया, तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर इनके पास पैसा था, आज ये कर लेंगे, लेकिन हम लोग कैसे कर पाएंगे। आज हम लोग गौर से देखेंगे इस चीज को। सिस्टम में कहता है आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को यूज करना है, यानी एक सिंपल सी बात करना है कि मुझे प्रोडक्ट यूज करना है, यानी खर्चा करना है। अगर अच्छा लग गया तो लोगों से चर्चा करना है। जब आप चर्चा करेंगे तो आपके कुछ साथी, कुछ मित्र आपके साथ आएंगे। जैसे धीरे धीरे आपका क्या बनेगा, ग्राहकों का संगठन बनता चला जाएगा। और संगठन में कोई व्यक्ति बंबई में जुड़ा हुआ है, कोई दिल्ली में जुड़ा है, कोई कोलकाता में जुड़ा है, और व्यक्ति अपने जरूरत के लिए सामान खरीदारी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ सामान खरीदने से सामान में सस्ता मिलता है, शुद्धता की गारंटी मिलती है, इस तरीके की चीजें। और 6 महीने के बाद 7वें महीने प्रोडक्ट फ्री मिलता है। साथियों तो मैं कहता हूं कि अगर हम एक टाइम डिसाइड करके इस बिजनेस में काम करते हैं, और मैंने क्या किया इस बिजनेस के माध्यम से, सपोज करिए कि 1 साल में हमने 10 लोगों को इस बिजनेस में एक अभियान में शामिल किया, इस अभियान में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार किया। 1 साल में 10 लोगों को, और इन 10 लोगों ने दूसरे साल 10 ने 10 को तैयार कर लिया, तो 100 का एक टीम मेरा तैयार हो गया। तीसरे साल अगर 100 लोगों ने 10-10 को भी तैयार किया तो 1000 लोगों का एक मजबूत संगठन मैंने तैयार किया। एक ऐसे लोगों का संगठन किया जो नए भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं। तो 100-1000 लोग जो यहाँ पे आए, अगर ये सभी लोग डायमंड क्लब के सदस्य हैं तो मेरा जो टर्नओवर हुआ यहाँ पे 50 लाख का टर्नओवर होता है। साथियों अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, मैं उस महीने में खुद की खरीदारी मैंने 5000 रुपये किया है, लेकिन मेरे संगठन में 1000 लोगों ने मिलकर 50 लाख का टर्नओवर किया है। यानी 25 लाख मेरे एक लेग में, 25 लाख मेरे दूसरे लेग में। और इस तरीके के कंपनी के स्लैब के मुताबिक मैं इस बिजनेस के अमरान अचीवर बनता हूँ, जहां पे मेरे घर में मिनिमम इनकम जो आएगी वो 1 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से जाएगी। यानी बात आती है साथियों इस बिजनेस को क्यों करना है। आज इस बिजनेस के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पे अपनी दुकान बदल के और कुछ लोगों की दुकान बदलवा के आप इस बिजनेस के माध्यम से एक्स्ट्रा इनकम आप ले सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बिजनेस के माध्यम से आपको टाइम फ्रीडम, समय की आजादी आपको मिलती है। कैसी आजादी, इस बिजनेस में एक मुकाम पे जाने के बाद आप अगर काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, और थोड़ा घूमने चले गए तो भी पैसा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एक संगठन काम कर रहा है, आप चले गए घूमने के लिए, बाकी टीम आज वो नमक खा रही है, साबुन लगा रही है, लोगों से इस अभियान के बारे में चर्चा कर रही है। और तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे करना चाहूंगा, ये बिजनेस आपको देता सिक्योरिटी। कैसी सिक्योरिटी, एक ऐसी सुरक्षा जो आपकी जिंदगी के साथ भी काम करेगी और जिंदगी के बाद भी काम करेगी। साथियों आज पूरा हिंदुस्तान में कोने कोने में लोग आज अपने घर परिवार छोड़ के, कोई दिल्ली काम करने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई काम करने के लिए जा रहा है, कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। मैं एक सिंपल सा प्रश्न करता हूँ कि आज एक परिवार है, उसका मुखिया है, उसकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, माता पिता हैं। मैं पूछना चाहूंगा अगर ये व्यक्ति घर का मुखिया है और बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे पोजीशन पे है, और मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी की बात करें तो सबसे बड़ा जॉब है IAS। अगर ये व्यक्ति IAS बन भी गया है,
लेकिन कल अगर इसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है और इस दुनिया में नहीं रहता है तो क्या सरकार इसकी फैमिली वाइज बनाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी साथियों। शायद अगर उतनी पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो इनको चपरासी की नौकरी लेने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर इस बिजनेस के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जो ही आपने ग्राहकों का एक संगठन तैयार किया, ये कोई व्यक्ति आप इस दुनिया में हैं चाहे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये व्यक्ति नमक खाना नहीं छोड़ेगा, चाय पीना नहीं छोड़ेगा, आपसे बात करना नहीं छोड़ेगा। जब नहीं छोड़ेगा तो ये टर्नओवर होगा, और ये टर्नओवर का इनकम आप नहीं रहेंगे तो आपके नॉमिनी का नाम आएगा। दोस्तों, इससे बड़ी सुरक्षा और कहाँ हो सकती है साथियों। यानी आरसीएम एक बहुत बड़ा मिशन नए भारत का निर्माण करना चाहता है, जहाँ पे हम स्वस्थ भारत, स्वावलंबित भारत, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आपने मेरे बात को ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय सिंह।